new video. Blogger and idol meet accidentally part 6. So let's start the video. जंगकुक जो अपना डिनर ख़त्म कर अपने रूम में जाता है और वो देखता है कि उसे बहुत सारे कमेंट और लाइक्स मिले हैं। तभी वो सोचता है मेरी ब्लॉग वीडियो वाली बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, शायद मैं अपने आइडल से अब मिल पाऊँ। बस किसी तरह मेरा आइडल भी एक बार मुझे देख लेता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। कोई बात नहीं, मैं अपने आइडल से पर्सनली भी मिलूँगा जब मैं बहुत सारे पैसे कमाऊँगा। ये बोल जंगकुक अपना फ़ोन साइड में रख सो जाता है। और हम देखते हैं दूसरी साइड जहाँ तयंग जो अपना डिनर ख़त्म कर अपने रूम में चला गया था, वो बालकनी में खड़ा होकर चाँद की ओर देख सोचने लगता है, काश कोई मेरी लाइफ में भी ऐसा हो जो मुझे खुशी दे सके, जिसे मैं अपने दुख दर्द शेयर कर सकूं और जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार कर सकूं। कुछ घंटे वहीं पर खड़े रहने के बाद में त्योंग भी सोने चला जाता है और हम देखते हैं अगली सुबह त्योंग जो मॉर्निंग में उठने के बाद फ्रेशन अप होकर नीचे जाता है तो देखता है कि जेहोब थोड़ा टेंस में है। तभी वो जेहोब से कहता है, क्या हुआ है, आप इतना टेंस में क्यों दिख रहे हो। तभी जेहोब कहता है, शूटिंग जो है वो अभी ठीक नहीं हुआ है, शूटिंग का प्लेस अभी भी तैयार करने लगे हुए हैं, तैयार अभी हुआ नहीं है, तो तुम्हें और कुछ दिन रुकना पड़ सकता है। आई होप कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी त्योंग कहता है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी यहाँ का प्लेस बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं कुछ दिन और घूमूँ, तो आपको अगर इतराज़ ना हो तो मैं आज भी घूमने जा सकता हूँ। तभी जेहोब कहता है, तुम जाने तो जा सकते हो, लेकिन तुम्हें अपना सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो और कहीं ऐसी जगह मत चले जाना जहाँ हम तुम्हें ढूंढ ना पाए। तभी त्योंग कहता है, मेरे फ़ोन में आपका स्ट्रगल लगा हुआ है, अगर मैं कहीं चला भी जाता हूँ तो आपको मेरा लोकेशन हमेशा मिल जाएगा, तो आप बेफिक्र रहिए। जेहोब हाँ बोल उसे कहता है, चलो आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मुझे जाना भी है और मुझे सेटअप एक बार और चेक करना है। तभी त्योंग कहता है, हाँ ठीक है चलिए, वैसे भी मुझे भूख लग रही है। तभी जेहोब कहता है, आज तुम्हें बहुत जल्दी भूख लग रही है। तभी त्योंग कहता है, रात को शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही देर तक जगा हुआ था, इसलिए। जब हाँ बोल दोनों ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं और हम देखते हैं दूसरी साइड में जहाँ जंगकुक जो अपनी आंखें खोल देखता है कि उसकी अम्मा उसके सामने खड़ी है। उसे देख जंगकुक शौक से देखता और कहता है, अम्मा आपने मुझे डरा दिया, आप इतने सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो, इस तरह से खड़े हो कि आपने मुझे डरा ही दिया। तभी उसकी अम्मा कहती है, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना, जल्दी उठो। तभी जंगकुक कहता है, आज मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं जाऊँगा। तभी उसकी अम्मा कहती है, तुम कॉलेज जाते हो या नहीं। तभी जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, आप हमेशा मुझे क्यों डांट देते हो, मुझे गुस्सा क्यों करते हो, मैं जा रहा हूँ ना। तभी उसकी अम्मा बोलती है, हाँ ठीक है उठो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तभी जंगकुक कहता है, मेरे ख्याल से जिमिन और शुगा भी आने वाले होंगे, तो आप एक काम कीजिए, आप उनके लिए भी ब्रेकफास्ट बना दीजिए। तभी उसकी अम्मा कहती है, वो दोनों ऑलरेडी पहले ही आके बैठे हुए हैं, बस तुम्हारे उठने का इंतज़ार कर रहे हैं, तुम उठो जल्दी से जाओ और फ्रेशन अप हो जाओ। जंगकुक हाँ बोल फ्रेश होने चला जाता है। लगभग आधे घंटे के बाद में जब जंगकुक फ्रेश होकर नीचे जाता है तब देखता है जिमिन और शुगा जो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी जिमिन कहता है, तुम इतना लेट से क्यों उठे। तभी जंगकुक कहता है, मैं अपने वीडियो देख रहा था, इस वजह से मैं थोड़ा लेट सोया, इसके लिए मेरी आँख नहीं खुली। तभी उसकी अम्मा कहती है, क्या वीडियो देख रहे थे। तभी जंगकुक कहता है, जो हम लोग ने ब्लॉग वीडियो बनाना शुरू किए हैं वही वीडियो देख रहा था और उसमें बहुत सारे कमेंट और लाइक भी आए हैं। तभी उसकी अम्मा कहती हैं, ये तो अच्छी बात है, अब चलो तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। जंगकुक हाँ बोल कुर्सी में बैठ जाता और ब्रेकफास्ट करने लगता है। तभी वो जिमिन से कहता है, आज बड़ी सुबह आए हो, कुछ खास बात है। तभी जिमिन और शुगा कहते हैं, आज हमें बाहर कहीं जाना है, आज वैसे भी क्लासेस ले स्टार्ट होने वाले हैं, तो उससे पहले हम आज कहीं और चलते हैं, तुम्हें वो पहाड़ी इलाका पता होगा। तभी जंगकुक कहता है, हाँ मुझे पता है वो पहाड़ी इलाका, वहाँ के सुबह में मॉर्निंग में जो वेदर है, जो सीन दिखता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। तभी शुगा कहता है, हाँ तो हम लोग सब लोग वहीं पर जाने वाले हैं, तो तुम अपने साथ तुम्हें जो लेना है ले लो, हम लोग वहीं पर कुछ टाइम तक बैठे रहेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ से हम लोग कॉलेज चलेंगे। तभी जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है। तीनों अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर
उस जगह में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी शुगा कहता है, तुम्हें क्या अभी अपना ब्लॉग वीडियो नहीं बनाना है? तुम अपना ब्लॉग वीडियो बनाना शुरू कर दो, यहीं से बनाना शुरू कर दो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। फिर वहाँ के जाके वहाँ का सीन दिखा देना। जंगकुक हाँ बोल वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है और वहाँ की सारी व्यूज़ और सारी चीज़ें दिखाने लगती हैं। और हम देखते हैं दूसरी साइड, जहाँ पर त्योंग जो अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर वहीं बैठा रहता है। तभी त्योंग जो सोच रहा होता है कि मुझे आज कहाँ जाना चाहिए। तभी जोहब कहता है, अगर अच्छा होगा तुम पहाड़ी इलाकों में जाके आओ, वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है, तुम्हें शायद पसंद आएगा क्योंकि वहाँ बहुत शांत जगह है। बस तुम्हें वहाँ पर जाने से अपना ध्यान रखना होगा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और तुम्हें कोई देख ना ले, बस इस बात का ध्यान रखना। तभी त्योंग कहता है, हाँ तो ठीक है, मैं वहीं चला जाता हूँ। तभी जोहब कहता है, तुम अपने साथ में कुछ चीज़ें भी लेकर जाओ, क्या पता तुम्हें कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ सके। और हाँ, शाम होने से पहले जल्दी आ जाना क्योंकि शाम होने के बाद में उधर ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का खास ध्यान रखना और जल्दी आ जाना। तभी त्योंग कहता है, अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा अपना। कुछ देर बाद में त्योंग जो अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाता है और जोहब से कहता है, आप कहाँ जा रहे हो? तभी जोहब कहता है, मैं भी शूटिंग की ओर जाता और चेक करके आता हूँ, तुम्हारे आने तक शायद मैं भी रिटर्न आ जाऊँ। त्योंग अपना हेड नोट कर वहाँ से चला जाता है। त्योंग जो ऐसे ही चलते जा रहा होता है और वहाँ के सारे व्यूज़ देखता, फ़ोटो खींचता और वहाँ पर कुछ वीडियोस बनाने लगता है। लगभग कुछ घंटों के बाद में त्योंग जो वहाँ पर पहुँचता है और हम देखते हैं जंगकुक, जिमिन और शुगा को, जो तीनों ही वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं। वो काफ़ी देर से वहाँ पर वीडियो बना रहे होते हैं और कहीं सारी बातें कर रहे होते हैं, मस्ती मज़ाक कर रहे होते हैं और वहाँ पर नज़ारे देख रहे होते हैं। तभी जंगकुक जो वहाँ पर एक अच्छी सी प्लेस देख कहता है, चलो यहीं पर बैठ जाते हैं, यहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा है, तुम देख सकते हो पीछे साइड में कितना अच्छा दिख रहा है। मुझे यहाँ पर आना बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही सुकून सा में लगता है मुझे, तो शायद मुझे कहीं नहीं मिलता। जो तुम लोग भी जानते हो कि मैं अक्सर यहीं पर आ जाता हूँ। हाँ, हमें पता है कि तुम्हारा मूड ख़राब होने पे तुम यहीं पर आते हो और यहीं रह जाते हो। तभी शुगा कहते हैं, पर मुझे एक बात बताओ, तुम रात के समय में यहाँ पर कभी क्यों नहीं रहते हो? तभी जंगकुक कहता है, मैं पागल नहीं हूँ जो यहाँ पर रात को रुकूँगा। यहाँ की हालत वैसे भी रात को अच्छी नहीं है, दिन में जितना खूबसूरत है रात में उतना ही डरावना लगता है, जो शायद तुम्हें भी मालूम है कि यहाँ का नज़ारा रात में कितना डरावना हो जाता है। तभी जो शुगा और जिमिन हंसने लगते हैं और कहते हैं, तो फिर एक काम करो, तुम आज यहीं रुक जाना। तभी जंगकुक कहता है, मुझे यहाँ रहने का कोई शौक़ नहीं है, तुम दोनों को बहुत शौक़ है, तुम दोनों एक काम करो, आज यहीं रुक जाओ। तभी दोनों चिल्ला के कहते हैं, हमें कोई शौक़ नहीं है, तुम्हें रहना है तुम खुद रह लो। और देखते हैं दूसरी साइड में त्योंग जो वहाँ पर आने के बाद में एक अलग ही महसूस करने लगता है। उसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, जैसे कि उसने कभी ऐसी जगह दिखी ही ना हो, जैसे कि उस जगह पे वो खो ही सा जाता है एडमायर करने में। तभी त्योंग देखता है एक जगह में जहाँ पर फूल है और कुछ तितलियाँ जो बहुत अच्छे से तभी त्योंग देखता है वहाँ बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। त्योंग जो फूल देख वहीं पर चला जाता और बैठ जाता है। जब देखता है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है, वहाँ पर बैठे हुए कुछ फ़ोटोज़ कुछ वीडियो ले लेता, फिर वहीं पर लेटते हुए अपनी आंखें बंद कर बस थोड़ी देर के लिए शांति से लेटा रहता है। त्योंग जो वहीं पर लेटा हुआ रहता है, तभी उसे कुछ लोगों की हंसने और बातें करने की आवाज़ आती है। तब सोचता है, जेहोफियोंग ने तो कहा था कि यहाँ पर कोई आता नहीं है, तो आज कैसे यहाँ पर कोई आ गया? क्या मेरी तरह कोई घूमने आया है? पर त्योंग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता है। तभी हम देखते हैं दूसरी साइड में जहाँ जंगकुक जो अपने ब्लॉग वीडियो में बहुत सारी बातें कर रहा होता है और बहुत सारी चीज़ें जगहों को दिखा रहा होता है। तभी जिमिन कहता है, मेरे ख्याल से अब तुम्हें बंद कर देना चाहिए क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मेरे ख्याल से इतना बस होगा। तुम एक काम करो, आज के लिए बस इतना ही बना लो। तभी जंगकुक कहता है, मेरे ख्याल से मैं भी यही सोच रहा था, वैसे तुमने अच्छा हुआ कह दिया। तभी जिमिन कहता है, आओ और तुम अपना बनाना मिल्क शेक पी लो, वरना मैं पी लूँगा फिर तुम मुझसे लड़ाई करने लगोगे।
तभी जंगकुक कहता है ऑब्वियसली मैं करूँगा, तुम मेरा बनाना मिक्स कैसे पी सकते हो, वो सिर्फ मेरा है, तो मैं ही पीऊँगा, तुम नहीं पी सकते हो। कुछ घंटे ऐसे बैठे रहने के बाद में सुगा कहता है अब हमें जाना चाहिए, हमारे कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है, वरना इस बार हमें प्रिंसिपल छोड़ेंगे नहीं। तभी सब लोग उठ के वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जंगकुक देखता है वहाँ पर जो एक पर्सन लेटा हुआ है। तभी जिमिन कहता है जंगकुक तुम क्या देख रहे हो वहाँ पर। तभी जंगकुक कहता है वहाँ पर देखो एक पर्सन लेटा हुआ है। तभी जिमिन कहता है शायद कोई घूमने के लिए आया होगा, कोई बाहर टूर वाला आदमी है। जंगकुक जो अपना हेड नोट कर और कहता है फिर चलो हमें अब यहाँ से जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। वो तीनों ही वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ घंटे के बाद में जो वो लोग अपने कॉलेज पहुँच जाते हैं। और हम देखते हैं दूसरी साइड में त्योंग जो वहीं पर था और कुछ देर वहीं रहने के बाद में उसे एक फ़ोन आने लगता है। तब वो देखता है कि उसकी अम्मा ने कॉल किया है। तभी वो देखता है कि उसकी अम्मा ने उसको वीडियो कॉल किया है। तभी वो अपनी अम्मा से फ़ोन उठा के अपनी अम्मा से वीडियो कॉलिंग में बात करने लगता है। तभी उसकी अम्मा कहती हैं त्योंग तुम कहाँ घूम रहे हो, मुझे जियोप ने बताया तुम बाहर घूमने गए हो। तभी त्योंग कहता है आप देखो ना यहाँ के नज़ारा कितना ब्यूटीफुल है, जैसे कि इस जगह में मैं खो ही सा गया हूँ, ऐसा लगता है जैसे कि मैं यहाँ सदियों से रहता हूँ। तभी उसकी अम्मा कहती है मैंने तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा, शायद तुम्हें वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी है। तभी त्योंग कहता है आप बोल भी नहीं सकते, मुझे जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तभी उसकी अम्मा कहती है क्या तुम्हें वहाँ कोई मिला क्या। तभी त्योंग कहता है नहीं मुझे कोई नहीं मिला। आप किसकी बात कर रहे हो, मेरा कहने का मतलब क्या तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मिली क्या, अभी तक कोई लड़की पटाया या नहीं। तभी त्योंग कहता है अब माँ मैंने आपसे कहा था ना, अगर मुझे कोई मिला, मुझे कोई पसंद आया तो मैं आपको बता दूंगा। तभी त्योंग की अम्मा कहती हैं हाँ हाँ मुझे पता है, मैं समझ गई। तभी जो आर्यन पीछे से कहता है अगर तुम्हें कोई नहीं मिली तो मैं ढूंढता हूँ ना, मेरे पास एक से एक लड़की है। तभी जिन आर्यन को गुस्से से देखते हुए कहती है तुम्हारे पास बहुत सारी लड़की हैं, इसका क्या मतलब। तभी आर्यन हंसते हुए कहता है मेरे कहने का मतलब मेरे दोस्त की लड़कियाँ हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तभी जिन कहती है हाँ हाँ मैं भी तुम्हारी बातों को समझती हूँ, तुम्हें ना मेरे पेन की ज़रूरत है लगता है। तभी आर्यन हंसते हुए कहता है अरे जान मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो, और इतना भी डरो मत, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी त्योंग जो उनकी बातें सुन हंसते हुए कहता है आप दोनों अम्मा अप्पा मुझे पागल कर दोगे किसी दिन। तभी आर्यन कहता है मैं क्या किसी से बात करूँ तुम्हारे लिए। तभी त्योंग कहता है नहीं अप्पा, मुझे ज़रूरत पड़ेगा मैं खुद बात कर लूँगा, मुझे अभी शादी वादी नहीं करना है, मुझे जब कोई मिल जाएगा मैं आपको सच में उसको मिलाऊंगा और उसके बारे में मैं आपसे। त्योंग जो अपने अम्मा अप्पा से बात करने के फ़ोन रख देता है और वहाँ से अपने फार्म हाउस जाने लगता है। कुछ घंटे यूँ ही चलने के बाद में जब त्योंग जब अपने फार्म हाउस पहुँचता है तब देखता है जिहोप जो बाहर खड़े होकर त्योंग का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वो जिहोप के पास जाता है और कहता है ह्योंग आप मेरा इंतज़ार कर रहे हो, मैं आपसे कहा था मैं आ जाऊँगा। तभी जिहोप कहता है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी, अब चलो तुम आ ही चुके हो तो अच्छी बात है, चलो बंदर। 2 दिन लगभग ऐसे ही त्योंग लगभग 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। त्योंग जो अब अपना शूटिंग स्टार्ट कर दिया था। 2 दिन में त्योंग जो कहीं जगह हर जगह घूम के आ जाता है और नई नई चीज़ें देखता है। जब उसका शूटिंग स्टार्ट हो जाता है तो वो शूटिंग में ही बिजी हो जाता है। दूसरे साइड जंगकुक जो अब 2 दिन के बाद में बहुत सारा ब्लॉग वीडियो बना लिया था और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर मिल गए थे जो उसे सब्सक्राइब किए और उसे हर पल हर समय सपोर्ट करते थे। पर कुछ लोग जो उसे गलत कमेंट भी करते थे, पर जंगकुक उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था क्योंकि जिमिन और सुगा ने कह दिया था कि ऐसे बहुत लोग हैं जो तुम्हें बुरे कमेंट कर सकते हैं, तुम्हें उन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब बस अपने काम पे फोकस करो और जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं बस उनके ओर ध्यान दो। जंगकुक जो इस बारे में सोचना बंद कर दिया था कि कौन उसे लाइक करता है और कौन उसे डिसलाइक करता है। जो उसे लाइक करते थे उसे हमेशा जंगकुक उन लोगों के साथ में ही कनेक्टेड होता था, जो बुरे कमेंट करते थे उसके बारे में जंगकुक ज़्यादा ध्यान नहीं देता था।
और जंगकुक के बारे में बहुत लोगों को पता चल गया था कि जंगकुक अब व्लॉग वीडियो बनाने लगा था। कॉलेज की कुछ लड़कियां जंगकुक के ऊपर बहुत ज़्यादा फिदा थीं, पर जंगकुक जैसे उन पे भाव ही नहीं देता था। और कुछ लड़के भी जो जंगकुक के पीछे पड़े थे, लेकिन जंगकुक उन्हें कह देता है कि मेरा पीछा करना मत, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा जाएगा। इसलिए कोई भी लड़का लड़की जंगकुक के आसपास भी नहीं जाते थे, क्योंकि हर कोई जंगकुक से डरता था कि कहीं जंगकुक सच में हमें मार ना दे। इस वजह से जंगकुक से सब दूरी बनाए के ही रखते थे। और हम देखते हैं दूसरी साइड, त्योंग जो शूटिंग कर रहा होते हैं, उसकी शूटिंग अभी चालू हुई और उसे अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। इस वजह से वो शूटिंग की ओर ज़्यादा ध्यान देता, जिससे कि उसकी शूटिंग जल्दी ख़त्म हो जाए और जल्दी वो घर जा सके। लेकिन जेहोप ने कह दिया था कि हमें शूटिंग में टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सेटअप में भी कुछ गड़बड़ है। तुम्हें मालूम है यहाँ जगह कुछ गड़बड़ हो गया है, जिस वजह से हमें टाइम भी लग सकता है। तुम फिक्र मत करो, शूटिंग वैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की। जो तुम्हारा मेन जो एक्शंस है सिर्फ वही हम यहाँ शूट करेंगे, बाकी हम वापस जाके भी शूट कर सकते हैं। तभी त्योंग कहते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ रहना पसंद है, पर मैं जल्दी जाना भी चाहता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं अम्मा अप्पा मेरे लिए वहाँ पर आए हैं। तभी जेहोप कहता है हाँ मुझे मालूम है, तुम फिक्र मत करो। ओके गाइस, ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू। आई नो कि मेरा स्टोरी थोड़ा बैड है, मेरी एक्सप्लेनर भी बहुत बैड है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ।